हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम 51 से लेके 100 तक क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं, जो कि यूजीसी नेट के हैं, हिस्ट्री के। और ये जो पेपर हुआ था फरवरी में हुआ था 2023 में, तो इसको देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है। इससे पहले जो क्वेश्चन थे वो अपलोड हो चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का। सबसे पहले है क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन यहाँ पर बताने हैं, तो कुल जो है 5 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही है। तो हर एक ऑप्शन जो है एक अलग टॉपिक से है, एक टॉपिक से सारे ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन यूजीसी नेट देता है। तो सबसे पहले कलकत्ता स्थित टाउन हॉल में आयोजित एक बैठक में बहिष्कार और स्वदेशी पर प्रस्ताव को अंगीकार किया गया था। खुदीराम बोस को 30 अप्रैल 1908 को फांसी दे दी गई थी। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर जो ऑप्शन जो है यहाँ पर सही नहीं दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं इसके कि फरवरी 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य करने के उद्देश्य से लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। दूसरा है 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई तथा बहिष्कार प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। अरुणडेल समिति की स्थापना 1906 में लॉर्ड मिंटो द्वारा की गई थी। अरुणडेल समिति ने अपनी रिपोर्ट लॉर्ड मिंटो को प्रस्तुत की थी। चौथा है खुदीराम बोस को 11 अगस्त को 1908 को फांसी दे दी गई थी। और पांचवा है कि इंडिया हाउस के सदस्य मननलाल ढींगरा ने जुलाई 1909 में भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार करजन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था इसको हटा दिया गया है क्योंकि ऑप्शन जो है वो सही नहीं थे। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं आंसर ए बी सी डी। तो ई यहाँ पर गलत है, सारे देखते हैं। सबसे पहला है कॉर्नवालिस के पहुंचने से पूर्व 1770 में अलेक्जेंडर डफ हेनरी पोर्टुलो और फिलिप्स फ्रांसिस भूमि कर को स्थायी रूप से निर्धारित कर देने की पैरवी कर रहे थे। बी ऑप्शन है फिजियोक्रेटेड विचार संप्रदाय ने देश की अर्थव्यवस्था में कृषि को प्रमुखता प्रदान की थी। सी है स्थायी बंदोबस्त यानी कि भूमि व्यवस्था में सदैव के लिए भूमि मूल्यांकन किया गया था, ये भी सही है। डी है स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत मूल्यांकन भ्रष्टाचार की गुंजाइश को कम करेगा, तो ये भी सही है। और आगे है ये आशा की गई थी कि भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार भूमि के सुधार में निवेश नहीं करेंगे। तो ई ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाता, बाकी के सारे ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं व्याख्या में यही है सारी चीजें, तो इसको भी देख लेते हैं। कॉर्नवालिस के पहुंचने से पूर्व 1770 में अलेक्जेंडर डाउन हेनरी पोर्टुलो को फिलिप्स फ्रांसिस भूमि कर को स्थायी रूप से निर्धारित कर देने की पैरवी कर रहे थे। फिजियोक्रेटेड विचारधारा ने देश की अर्थव्यवस्था में कृषि को महत्व दिया। उनका मानना इसका मानता है कि राष्ट्रों में धन केवल कृषि योग्य भूमि के विकास तथा कृषि उत्पादों के मूल्य से प्राप्त होता है। इसलिए कृषि अधिवेश को बढ़ाने के लिए स्थायी बंदोबस्त को आवश्यक समझा गया। स्थायी भूमि बंदोबस्त ने सदैव के लिए भूमि मूल्यांकन किया था। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी तथा उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में भारत के 19% क्षेत्रों में लागू की गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत मूल्यांकन भ्रष्टाचार की गुंजाइश को कम करेगा। कॉर्नवालिस ने यह आशा की कि भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार भूमि के सुधार लाने में निवेश तथा इसका विकास करेंगे। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहले है तो सही कथन ए बी सी डी यहाँ पर सही हो जाएंगे।
हिंदू उर्दू विवाद 1860 के दशक के आसपास के समय में उत्तरी पश्चिमी प्रांत और अवध में शुरू हुआ था। बी ऑप्शन है। इस आंदोलन ने 1893 में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना के साथ अधिक तीव्रता पकड़ी। बी है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती थी, इसलिए इसमें संस्कृत शब्दों के बेहतर जिंदादिली रहती थी। उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती थी, इसलिए इसमें अधिक फारसी और अरबी शब्द हैं। तो यहाँ पर ABCD सारे सही हैं, सिर्फ हमारा ई ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं। व्याख्या में वही सारे चीज हैं जो कि ऑप्शन में थे, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है वो यहाँ पर बताने हैं। तो जो सत्य नहीं है वो है CDE। तो CD से पढ़ते हैं। दाराशिकों ने 1860 में योग वशिष्ठ के अनुवाद का पर्यवेक्षण किया था। दाराशिकों का सिर अकबर भगवत गीता का फारसी रूपांतरण है और मज्म अल बहरीन दाराशिकों की रचना नहीं है। तो यहाँ पर जो चीज सही नहीं थी वो बतानी थी। तो ये 3 चीजें यहाँ पर सही नहीं है। तो CDE यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ व्याख्या देख लेते हैं जो कि दाराशिकों के बारे में है। दाराशिकों का जन्म 1615 में अजमेर में हुआ था। दारा के पिता का नाम शाहजहां एवं माता का नाम मुमताज था। दारा अकबर के भांति उदार विचार का था तथा वह कादरी संप्रदाय के संत मुल्ला शाह का शिष्य था। उसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। दारा ने काशी के पंडितों से सहयोग से 52 उपनिषदों का सिर अकबर के नाम से फारसी अनुवाद करवाया था तथा मज्म अल बहरीन दो समुद्रों का संगम नामक पुस्तक की रचना की थी। दारा शिकोह की अन्य रचनाओं में सफीनत अल औलिया, तरीकत अल तहकीकत, सकीनत उल औलिया महत्वपूर्ण हैं। दारा ने भगवत गीता व योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद करवाया था। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से सही बताने हैं। शंकराचार्य के द्वारा रचित प्रस्थान त्रय में उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता शामिल हैं। तो कौन कौन से सही हैं? A सही है, B नहीं है, बाकी यहाँ पर सारे सही हैं। तो A ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। A सही है। शंकराचार्य मंडन मिश्र के शिष्य थे। तो यहाँ पर B ऑप्शन तो वैसे ही सही नहीं है, तो B ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर गलत हो जाएगा। और ज्येष्ठेश्वर मंदिर श्रीनगर में स्थित है, ये सही है। शंकराचार्य अपने बौद्धिक विरोधियों द्वारा क्रिप्टो बुद्धिस्ट यानी प्रच्छन्न बौद्ध कहे जाते थे, ये भी सही है। और शंकराचार्य ने मंडन मिश्र के साथ दार्शनिक शास्त्रार्थ किया था, तो यहाँ ये भी सही है। तो आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी व्याख्या देखते हैं। प्राचीन भारत के दार्शनिक एवं धर्माचार्यों ने शंकराचार्य का नाम अग्रणी है, जिनका उनका जन्म 788 में केरल के कलाधी नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम शिव गुरु तथा माता का नाम आर्यम्बा था। शंकराचार्य गृह त्याग के पश्चात सर्वप्रथम नर्मदा नदी के तट पर आए थे, जहां गौड़पाद के शिष्य गोविंद योगी को उन्होंने अपना प्रथम गुरु बनाया था और उनका उपदेश ग्रहण करने के पश्चात गुरु ने उन्हें परम हंस की उपाधि दी थी। शंकराचार्य महात्मा बनने के बाद नर्मदा नदी के तट पर महिष्मति में उनका मंडन मिश्र तथा उनकी पत्नी के साथ शास्त्रार्थ हुआ। इन दोनों ने अपनी पराजय स्वीकार करने के बाद शंकर के शिष्य बन गए। शंकराचार्य का दर्शन अद्वैतवाद के नाम से विख्यात हुआ। प्रस्थान त्रयी अर्थात उपनिषद, ब्रह्मसूत्र तथा गीता पर लिखे गए भाष्यों के माध्यम से शंकर ने अपने मत का प्रतिपादन एवं समर्थन किया। अनेक विद्वान शंकराचार्य को बौद्ध शून्यवाद के रूप में देखते हैं तथा उन्हें प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा से विभूषित करते हैं। ज्येष्ठेश्वर
मंदिर जो है शिव मंदिर श्रीनगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन बताने हैं। तो यहाँ पर जो है ए सी ई यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो ए है, बौद्ध निर्वाण प्राप्त करने हेतु बौद्ध धम्म और संघ नामक त्रिरत्नों में विश्वास रखते हैं। सारिपुत्र तथा तथागत दो भिन्न व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर ए सही है, बी गलत हो जाएगा। सी कह रहा है कि थेरवादी और महायानवादी बुद्ध की शिक्षाओं को मानते थे। ये सही है। ए सही है, सी सही है और डी ई सही है। यहाँ पर ये तो गलत हो जाएगा कि अपना उपदेश कहाँ दिया था, तो डी तो बिल्कुल गलत है क्योंकि सारनाथ में दिया था। तो डी जहाँ जहाँ है उसको अगर गलत करते हैं तो हमारा ऑप्शन जो है बी वैसे भी सही हो जाएगा। तो शीर्ष पहली बार बनारस अशोक का सिंह स्तंभ पहली बार बनारसी के नजदीक स्थित सारनाथ में स्थापित हुआ था। तो बिल्कुल ये सही बात है। तो आगे देखते हैं, बाकी व्याख्या भी वही सारी चीजें हैं, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत के प्रचार का निश्चय किया। वे सर्वप्रथम ऋषिपत्तनम यानी कि सारनाथ, तो सारनाथ का नाम क्या था, ऋषिपत्तनम था, आए थे और वहां उन्होंने 5 ब्राह्मण यानी सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया था। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी जाती है। यह उपदेश दुख के कारण तथा उनके समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य कहा जाता है। गौतम बुद्ध निर्माण प्राप्त करने हेतु त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ में विश्वास रखते थे। सारिपुत्र बुद्ध का प्रबुद्ध और प्रज्ञावान शिष्य था। सारिपुत्र जाति से ब्राह्मण था और राजगृह निवासी था। इसके लिए बुद्ध का कहना है कि मेरे द्वारा संचालित चक्र अनुपम धर्म चक्र को तथागत का अनुजात सारिपुत्र अनुचालित कर रहा था। बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय हीनयान थेरावादी एवं महायान बुद्ध के शिक्षाओं को मानते थे। आगे देखते हैं, 57वां क्वेश्चन है, महाराज जयसिंह और राजकुमार मोहम्मद आजम के मध्य संधि हुई। निम्नलिखित में से कौन सी संधि जो है शामिल नहीं है। तो यहाँ पर भी आंसर नहीं दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को हटा देते हैं। आगे बढ़ते हैं, जिसको पढ़ना है वो यहाँ से देख सकता है, बाकी आंसर नहीं है, इसकी व्याख्या ही यहाँ पर देख लेते हैं। औरंगजेब ने शाह ज्यादा आजम को अकबर को वापस लाने के लिए उसके पीछे भेजा था। मतलब औरंगजेब जब शासक बन गया तो जो जिसने बहुत सारे उपनिषद लिखे थे उसको ही ढूंढने के लिए शहजादा आजम को भेजा और अकबर को बंदी बनाने की सलाह दी। औरंगजेब शहाबुद्दीन खां, शाह आलम, कुली खां आदि को अकबर का पीछा करने की आज्ञा देकर स्वयं अजमेर लौट गया और जयसिंह की सुलह कर लेना ठीक समझा। 24 जून 1681 को राज समुंदर पर शहजादा आजम और महाराजा जयसिंह के बीच संधि होती है। इस संधि की मुख्य शर्तों में महाराजा जयसिंह जजिया के बदले में मंडलपुर और बदनौर के परगने बादशाह को सौंप देगा। बादशाह मेवाड़ से अपना दखल हटा देगा और महाराजा जयसिंह राठौड़ों मारवाड़ को सहायता नहीं देगा। तो आगे देखते हैं, नीचे तो कथन दिए गए हैं। तो अब ये जो ऑप्शन बहुत सारे थे ये अब क्या हो गए, यहाँ पर अब कथन वाले क्वेश्चन चलेंगे ज्यादातर। नहीं अभी और भी हैं। तो यहाँ पर कथन वाले हैं कुछ क्वेश्चन, उसको देखते हैं। 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, चंदेल शासक यशोवर्मन खजुराहो में बैकुंठ विष्णु के मंदिर का निर्माण करवाया जिसे प्रतिहार शासक देवपाल से प्राप्त किया था। आगे देखते हैं, कलचुरी शासक लक्ष्मण राज फर्स्ट ने विग्रह राजवंश से कृष्ण की एक छवि को प्राप्त किया था। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, पहला तो सत्य है पर दूसरा गलत है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन,
भक्ति आंदोलन के संदर्भ में से बताने हैं कौन से सही है। तो अब ये जो है बताना है कि सही कौन से है। रामानुजम ने भक्ति परक गीत लिखे और लोगों के बीच भक्ति परक वैष्णव धर्म के प्रसार को प्रेरित किया। दूसरा है बसव ने ब्राह्मण विरोधी लिंगायत आंदोलन को बढ़ाया व देने के लिए तांत्रिक कर्म एवं मंदिर अनुष्ठान की वकालत की थी। और बल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति की महत्ता हेतु जागरूकता उत्पन्न की थी। डी ऑप्शन है रामदास ने विष्णु के अवतार रामावतार के रूप में उनकी पूजा को लोकप्रिय बनाया था। ई ऑप्शन है रामदेव बंगाल के एक प्रसिद्ध संत थे। तो ऑप्शन में जो सही है वो ए बी सी डी, ई ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो सारे ऑप्शन सही है, नामदेव ही वाला जो है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो सबसे पहले रानी जिंदन को बनारस में एक कैदी के रूप में रखा गया था। रानी जिंदन ने नेपाल के राजा से उसे आश्रय देने की प्रार्थना की थी। दिलीप सिंह ने 1833 में ईसाई धर्म को अपना लिया था और दिलीप सिंह ने ईसाई धर्म त्याग दिया था और सिख धर्म अपना लिया था। और दिलीप सिंह की मृत्यु कहाँ हो गई थी? लंदन में हो गई थी। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है डी। मतलब यहाँ पर ए बी सी डी सारे सही हैं, ये लंदन में नहीं हुई थी, ये गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ पर सारे ऑप्शन सही हैं, ए बी सी डी सारे सही हैं। तो इसमें दो घटनाएं हैं, दो घटनाओं के बारे में यहाँ पर ऑप्शन है और फिर देखना है कि दो घटनाओं में कौन कौन चीजें सही थी। तो काफी टफ क्वेश्चन होते हैं ये वाले, क्योंकि एक ही घटना के हो तो भी ठीक है, थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं। दो ऑप्शन एक घटना के हैं या फिर चारों ऑप्शन पांचों ऑप्शन अलग अलग घटनाओं से रिलेटेड हैं, उसको हमको यहाँ पर देखना पड़ता है। आगे देखते हैं। और जो दिलीप सिंह की मृत्यु है वो लंदन में नहीं हुई थी, फ्रांस में हुई थी। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहला है वासुदेव बलवंत फड़के ने 15 वर्ष से भी अधिक समय तक कमिसेरियट सैन्य लेखा विभाग में कार्य किया था। बी है फड़के का पक्का मानना था कि भारत की दुर्दशा विदेशी शासन का परिणाम है। तो यहाँ पर ए हो गया, बी हो गया। अब हम डी वाला पढ़ेंगे, क्योंकि फड़के को अंडमान जेल तो भेजा नहीं था, तो ये तो गलत हो जाएगा। फड़के की आत्मकथा का लेखन नहीं किया है, ये भी गलत हो जाएगा। फड़के ने अपने लक्ष्य के प्रति धांगड़ों की निष्ठा से प्रभावित थे, तो ये भी है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। बाकी व्याख्या देखते हैं। वासुदेव बलवंत फड़के सर्वप्रथम ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे में भर्ती हुए पश्चात ग्रेट मेडिकल कॉलेज में क्लर्क बन गए और फिर मिलिट्री फाइनेंस डिपार्टमेंट कमिसेरियट में नौकरी करने लगे। वहां उन्होंने 15 वर्ष से भी अधिक समय तक कार्य किया। वह महादेव गोविंद रानडे से अधिक प्रभावित हुए और देश में स्वशासन लाने की शपथ ले ली। उनका मानना है कि अंग्रेजों के खिलाफ केवल अखबार में लेख लिखने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उन्हें उन्हीं की भाषा में क्या देना चाहिए? जवाब देना चाहिए। उनका मानना था कि भारत की दुर्दशा विदेशी शासन के परिणाम है। फड़के अपने लक्ष्य के प्रति धांगड़ों की निष्ठा से प्रभावित थे। उन्होंने रामोसी नामक संगठन की भी स्थापना की थी। अंग्रेजों के खिलाफ एक राष्ट्रीय विद्रोह को संगठित करने के प्रयास में उन्हें गिरफ्तारी कर लिया गया और 1879 में अदन यानी कि यमन के जेल में भेज दिया गया था। यहीं पर भूख हड़ताल के कारण 17 फरवरी 1883 को उनका निधन हो गया। फड़के ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि भारतीय अंग्रेजों के राज में भुखमरी से मौत के मुंह में जा रहे हैं। उन्होंने अपनी आत्मकथा एक मंदिर में शरण लेने के दौरान लिखी थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताने हैं तो ए बी डी तीन ऑप्शन सही है, ए है, बी है और डी है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। बेंटिक विलियम बेंटिक ने 1839 में चाय समिति का प्रस्ताव रखा था। बी ऑप्शन बंगाल के ग्लॉस्टर के किले पर प्रथम
कॉफी कृषि प्रारंभ की गई थी? सी ऑप्शन मिंडन ने कहा है कि फ्रांकोइस ग्रांड ने बंगाल में प्रथम इंडिगो फैक्ट्री शुरू की थी, तो सी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ पर डी ऑप्शन सही है कि 1870 में जब बंगाल में बैली मिल्स की स्थापना की गई थी, तब से मशीन निर्मित कागज का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पर ए बी डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, गवर्नर जनरल लाल विलियम बेंटिंक ने 1834 में चाय के उत्पादन की संभावना तलाशने के लिए चाय समिति का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद 1835 में असम में चाय बागान लगाए गए। 19वीं शताब्दी में बंगाल स्थित ग्लेस्टोर के किले पर सर्वप्रथम कॉफी की कृषि प्रारंभ की गई थी। मिंडन विल्सन ने अपनी पुस्तक बिहार में नीलहे कोठियों का इतिहास में कहा है कि मिस्टर बोनार्ड ने 1777 में कलकत्ता में नील की फैक्ट्रियां सर्वप्रथम प्रारंभ की, जबकि यूरोपियों द्वारा बिहार में नील उत्पादन का पहला रिकॉर्ड 1778 में प्राप्त होता है। 1870 में जब बंगाल में बेली मिल्स की स्थापना की गई, तब से मशीन निर्मित कागज का उत्पादन प्रारंभ हुआ। मेजर डब्ल्यू सी लेनिन ने 1808 में समेत इस्पात की गुणवत्ता के बारे में मद्रास सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। 75 क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं, फिल्मों से रिलेटेड आ गया कि कौन सा कथन सही है। 1918 में एक सिनेमैटिक ग्राफ अधिनियम पारित किया गया था, तो यहाँ पर कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही है, ए बी सी। सी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। लाहौर में सेंसर बोर्ड तो नहीं स्थापना, तो ए बी सी, सी ऑप्शन यहाँ पर गलत है, बाकी सारे सही है। व्याख्या देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात भारतीय जनमत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ वृत्त चित्र एवं लघु फिल्मों के माध्यम से विद्रोह का माहौल बनने लगा था। अतः इसे रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सिनेमेटोग्राफी अधिनियम 1918 पारित किया। इसके अंतर्गत 1920 में ब्रिटिश सरकार ने 4 स्थानों पर बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, रंगून सेंसर बोर्ड का गठन किया था। 5वें सेंसर बोर्ड की स्थापना 1927 में लाहौर में की गई थी। नाटकीय प्रस्तुति अधिनियम वायसराय नॉर्थ ब्रुक के समय 1876 में अधिनियम पारित किया गया था। थॉमस पावर ओ कॉर्नर एक आयरिश नेता व पत्रकार थे, जिन्होंने 1916 में ब्रिटिश फिल्म सेंसर बोर्ड के द्वितीय अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। आगे देखते हैं, फिर से कथन सही हैं वो बताने हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, बी डी ई। तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन में राष्ट्रीय राजनीति में सम्मिलित हुआ और महिलाओं के सभी प्रकार के अधिकारों के लिए लंबित की गई थी। ये सही है, और डी सही है, और बी सही है। डी सही है और बी सही है। इसको देखते हैं। राष्ट्रीय महिला परिषद के प्रारंभ वर्षों में मुख्य प्रेरणा लेडी मेरीबाई टाटा बनी थी। तो महिलाओं से रिलेटेड एक अलग से वीडियो मैंने डाल रखा है, तो आप उसको देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन जो है आप इजी सॉल्व कर सकते हैं। डी ऑप्शन सही था, तो वो देखते हैं। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन प्रारंभ में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक गैर राजनीतिक निकाय था। आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में 1925 में स्थापित राष्ट्रीय महिला परिषद का गठन किया गया था। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय महिला परिषद की एक शाखा के रूप में किया गया था। प्रारंभिक वर्षों में मीराबाई टाटा इसकी प्रमुख प्रेरणा बनी रही और इस संस्था पर उसका बम्बई के धनी औद्योगिक घरानों की महिलाओं का वर्चस्व बना रहा। इसके पश्चात 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन अस्तित्व में आया। इसकी स्थापना में प्रमुख भूमिका मार्गरेट कजिन तथा सरोजनी नायडू ने निभाया था। इस सम्मेलन ने प्रारंभ में महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया था। ये एक गैर राजनीतिक निकाय था, जो बाद में
राष्ट्रीय राजनीति में सम्मिलित हुआ था और महिलाओं के सभी प्रकार के अधिकारों के लिए लॉबिंग की थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो सही कथन देखते हैं। सही कथन में हमारा ए सही है, बी सही है, सी यहाँ पर सही नहीं है, डी सही है और ई सही है। सी ऑप्शन को छोड़ के यहाँ पर बाकी सही है। तो यूरोपियन सबसे पहला है, यूरोपियन व्यापार संगठन ने 1921 में एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स नामक एक शीर्ष निकाय गठित किया था। भारतीय पूंजीपतियों ने अपने स्वयं के संगठन फिक्की FICC 1927 में गठित किया था। और सी यहाँ पर गलत है तो इसको छोड़ देते हैं। कपास पर शुल्कों में वृद्धि लंकाशायर के अनुकूल थी, ये सही है। और ई ऑप्शन था हमारा, भारतीय उद्योगपतियों और राष्ट्रवादियों ने साम्राज्यिक वरीयता का विरोध किया था, इनमें से अनेक ने विधानसभा से त्यागपत्र दे दिया, जिसमें बिरला और पुरुषोत्तम ठाकुरदास भी शामिल थे। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, सिर्फ सी को छोड़ के। आगे देखते हैं। अब ये सूची वाले क्वेश्चन आ रहे हैं शायद, तो इसको देखते हैं। दश पौर्णमासम, अग्निध्येय, अग्रहण और चतुर्मास्यस्य। चतुर में 4 मास होगा। तो डी का यहाँ पर, डी का सी ऑप्शन सही है। तो डी का 3 2 जगह है। इसको देखते हैं। 10 पुराणन जो है, 10 पूर्णमासी एवं अमावस के समय किए जाने वाला यज्ञ। अग्न्यादेय, पवित्र अग्नि की स्थापना करना। अग्रण्य, पहले फसल की कटाई पर नौभेग अर्पण करना। और चतुर्मासा में तीनों ऋतुओं में प्रत्येक के प्रारंभ किए जाने वाला यज्ञ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची वाले हैं, सारे के सारे सूची वाले हैं। तो सूची 1 और 2 से इसका मिलान करना है। HC राय चौधरी, AL वाशम का तो और कपिला वात्स्यायन। ए कल्चर हिस्ट्री ऑफ इंडिया, चंद्रगुप्त मौर्य एंड हिज टाइम्स। बी का दूसरा होना चाहिए, तो इसको देखते हैं। बी का दूसरा, बी का ए है, यानी AL वाशम जो है हमारे कल्चर हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एक कल्चर हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। और CH राय चौधरी हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल्स है। इसके अलावा RK मुखर्जी जो है चंद्रगुप्त मौर्य एंड हिज टाइम्स है। कपिला वात्स्यायन ए स्क्वायर एंड द सर्कल ऑफ इंडियन आर्ट्स है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 75 क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। अब हम सिर्फ जो है इसका मिलान करते हैं। कौन सा शहर कहाँ पर है। पेसरा तो बिहार में है, तो थर्ड हो गया। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, ये इजी क्वेश्चन था। हुसंगी जो है, तो यहाँ से मिलान करते हैं तो ये थर्ड हो जाएगा। भीमबेटका फर्स्ट हो जाएगा, तो हमारा ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। कन्नड़ टॉड की है, और कन्नड़ टॉड की हो जाएगी ओझा जी की है, और श्यामल दास हैं। आगे ऑप्शन देखते हैं। ए का, यानी ए होगा या बी होगा, ये इन्हीं में से होगा। बाकी ओझा जी की होनी चाहिए प्राचीन एक। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होना चाहिए। बी ऑप्शन सही है। कर्नाटक, सॉरी,
कर्नल टॉड जो है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। जीएस ओझा मैंने बताया था भारतीय प्राचीन लिपिमाला है। श्यामल दास वीर विनोद। ए.के. फोर्ब्स जो है रासमाला। राजस्थान हिस्ट्री जिसने पढ़ी होगी वो ये इजी क्वेश्चन जो है इन क्वेश्चन का सही आंसर दे पाएगा। आगे देखते हैं। जामा है, हासिल है, महवार है, कब्ज है। तो यहाँ होना चाहिए सेकंड ऑप्शन। सी का सेकंड तो कहीं नहीं है। सी का सेकंड। ए का थर्ड तो बिल्कुल सही है। ए का थर्ड होना चाहिए। अगर हम महावर जो है मासिक को मान लें तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बी ऑप्शन पर यहाँ पर बी ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पर जो है सी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर सीधे आंसर देखते हैं। जमा मतलब निर्धारित, भू राजस्व, हासिल मतलब वास्तविक, महावर मतलब मासिक और जब्त मतलब कब्ज मतलब जमानत। आगे देखते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन है। घाघरा का युद्ध, दादरा का युद्ध, सूरजगढ़ का युद्ध और गौड़ का कब्जा। तो यहाँ पर सही विकल्प पे जाते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। घग्गर का युद्ध जो है बाबर और अफगानों के बीच 5 मई 1529 में हुआ था। दादरा का युद्ध अगस्त 1532 में हुमायूं अफगानों के मध्य हुआ था। सूरजगढ़ शेरशाह सूर्य बंगाल के शासक के मध्य हुआ था। गौड़ पर कब्जा जो है शेरशाह के सेनापति खवास खान द्वारा किया गया था। मिलान यहाँ पर और देख लेते हैं। सूची 2 और तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है लियोनार्डो द गोल्डन जो है ब्रदर्स आर गेस्ट द राज ए बायोग्राफी ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, शरद एंड सुभाष चंद्र बोस। किट्टी कुर्ती जो सुभाष चंद्र बोस और आई आई न्यू हिम है। शिशिर के बोस एट एल एड जो है ए बिकॉन अक्रॉस एशिया एक बायोग्राफी ऑफ बायोग्राफी ऑफ सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। कृष्ण बोस जो है इतिहासेर संधाने इन रिसर्च ऑफ हिस्ट्री। अगला देखते हैं। सूची 1 और 2 से मिलान करना है। दयानंद सरस्वती, हरिगोपाल देशमुख और एम.जी. रानाडे। दयानंद सरस्वती का हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ए का फोर्थ देखते हैं सही है या नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है। बी का थर्ड है गोपाल हरि देशमुख का और विष्णु कृष्ण चपलूनकर और एम.जी. रानाडे ये हो जाएंगे। चपलूनकर का है निबंधमाला से और रानाडे का है नोट ऑन द ग्रोथ ऑफ मराठी लिटरेचर। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चार्टर अधिनियम से है। सही ऑप्शन देखते हैं। चार्टर अधिनियम 1793। सी ऑप्शन सही है। चार्टर अधिनियम 1793 वैधानिक आधार पर नगर पालिका संस्थाएं। शाही सेना स्वच्छता आयोग की रिपोर्ट 1868 नगर पालिका संस्थाओं के विकास को बढ़ावा देना। परिषद भारतीय परिषद अधिनियम 1861 विधायी हस्तांतरण की नीति को प्रारंभ किया और बंगाल जिला बोर्ड अधिभार अधिनियम 1871 जो है ग्रामीण बंगाल में स्थानीय स्व सरकार के प्रावधान की दिशा में प्रथम कदम। आगे देखते हैं। तो ये लास्ट 75 तक ही करेंगे। उसके बाद हम अगले वीडियो में इसको कवर करेंगे। यहाँ पे कुछ कहावतें हैं। इसको हम आंसर में ही देखेंगे। सी ऑप्शन सही है। अरब कहावत
पुरुष अपने काल में अपने पिता की तुलना में अधिक सदृश होते हैं। हार्टले अतीत एक विदेशी क्षेत्र है जहाँ वे चीज़ों को अलग ढंग से करते हैं। ऑलिवर वेंडेल होल्स जो है इतिहास की एक पृष्ठ तर्कशास्त्र के एक महत्वपूर्ण खंड जैसा है, और इब्राहिम लिंकन मतलब सभी नागरिक हम इतिहास से बच नहीं सकते। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।